गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? सबको ठीक हो? ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो ना यार? करते चलना, सबको बढ़िया से तैयारी करते चलना, प्रैक्टिस करते चलना, ठीक है? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस पढ़ रहे थे, ठीक है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सारा हम लोग लॉज को पढ़ लिए। फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, पढ़ चुके हैं, ठीक? कल हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट किए थे उस पर, ठीक है ना? अब सब में हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देख लिए हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम अगर बन गया एक बार सही सही तो इक्वेशंस को न्यूटन सेकंड लॉ लिख करके आराम से हम लोग इक्वेशंस को लिख करके उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक? यही फंडा है और कुछ नहीं, बस फ्री बॉडी डायग्राम सही से मेरा बन जाए, उसके बाद न्यूटन्स लॉज का पूरा इक्वेशन लिख देना है। सेकंड लॉ वही, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है? ये इक्वेशन सब पे लागू होगा, सब पे बनेगा यही इक्वेशन, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यही लागू करके इसी चीज़ को अप्लाई करके हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे, फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो कल नॉर्मल पे ज़्यादा हम लोग खेल लिए थे, ठीक? आज थोड़ा टेंशन वगैरह पे क्वेश्चंस कुछ करेंगे क्या? चलो, तो NLM, ठीक है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना? चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सबसे सिंपल, ठीक? मान लो मेरा यहाँ ये रहा M1, ये रहा M2, ठीक है? फाइंड टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग। क्वेश्चन क्या है? फाइंड टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग, ठीक है? बोथ द स्ट्रिंग, ठीक है ना? टेंशन हमको निकालना है दोनों के दोनों स्ट्रिंग में। क्लियर है फंडा? चलो अब सिंपल क्या करना है, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम हमको बनाना है, ठीक है? चलो M2 का बनाते हैं पहले, ठीक? M2 नीचे इसको पूरा ग्रेविटी अपना धरती माता कितना M2G, इस धागा में लगने वाला टेंशन को बोल दो थोड़ा देर के लिए T, ठीक? क्या बोल दो? T। किधर लगेगा टेंशन? ऊपर लग रहा है, क्यों? क्योंकि बॉडी को हमेशा पुल करता था टेंशन, बॉडी को हमेशा पुल करता था टेंशन। पहला बात ये सिखाए थे। दूसरा बात, जिधर धागा उधर ही टेंशन लगेगा, जिधर धागा उधर टेंशन, ठीक? पहली बात तो पुल करेगा, दूसरी बात जिधर धागा उधर, ठीक है? बाकी तो अभी रुका हुआ है पूरा का पूरा सिस्टम ना, यानी कि एक्सीलरेशन तो है नहीं, रुका हुआ है। इसका मतलब मेरा नेट फोर्स 0 होना चाहिए। FBD बन गया है तो लिखेंगे सिंस इट इज एट रेस्ट, सिंस इट इज एट रेस्ट, इसका मतलब नेट फोर्स जो होगा मेरा क्या होना चाहिए? वो 0 होना चाहिए। और सारा का सारा फोर्स वैसे भी y में है, ठीक? सारा का सारा फोर्स वैसे भी y में है, ठीक? तो ऊपर वाले को थोड़ा देर के लिए पॉजिटिव बोल दो, तो T माइनस M2G बराबर 0। तो T कितना आ गया? M2G, यानी कि इस धागा में कितना टेंशन आ गया? M2G, ठीक? क्लियर है फंडा? चलो अब चलो M1 बनाते हैं, M1 का FBD बनाते हैं, ठीक है? M1 का FBD बनाते हैं, ठीक? चलो M1, तो एक धरती माता कितना से खींच रही होगी? M1G, ठीक? अच्छा, ये वाला धागा इसको कितना से खींच रहा होगा? मान लो इसको T डैश, इसके में कितना टेंशन मान लिए हम? T डैश, ठीक? अच्छा, इस धागा में टेंशन कितना था? T था। इस वाले स्ट्रिंग में कितना था टेंशन? T। तो यानी कि ये वाला टेंशन इस वाले ब्लॉक को किधर खींच रहा होगा? नीचे की तरफ, क्योंकि स्ट्रिंग तो हमेशा पुल करता है, ठीक? नीचे की तरफ लगा दिया। FBD सही से बन गया, सही से बन गया। फिर पता है हमको नेट, अभी रेस्ट पे सिस्टम, यानी कि नेट फोर्स 0, इसका मतलब T डैश माइनस T माइनस M1G बराबर 0। तो T डैश आ गया T प्लस M1G, T कितना दिया हुआ है? M2G, यहाँ प्लस M1G, तो ये G अगर कॉमन लोगे तो क्या दिखेगा? M1 प्लस M2 इंटू G। ये मेरा T डैश आ गया। कितना आ गया? इस ऊपर वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना आ गया? M1 प्लस M2 इंटू G। सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है? क्लियर है फंडा, ठीक? पहला क्वेश्चन सबसे इजी, ठीक है? कोई टफ नहीं है, ठीक? यहाँ तक आ गया। अब चलो बस इसी तरह FBD सही से बना लेंगे, सारा सही ही आएगा, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक? 2 को लटका के देख लिए हम लोग, ठीक है ना? अब 2 लटका वाले 3 लटका रहे तब भी काम मेरा बन जाएगा। अब देखो एक ऐसा क्वेश्चन है, मान लो मेरा एक स्ट्रिंग है, ठीक है? पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग है, ठीक? स्ट्रिंग अपना मासलेस है पूरा का पूरा, ठीक? एक मान लो अपना बंदर है,
यहाँ, एक दूसरा यहाँ, ठीक। ये मान लो 40 kg का, ये मान लो 50 kg का, ठीक है, 50 kg का, ठीक। दोनों बस पकड़ के लटका हुआ है, दोनों पकड़ के लटका हुआ है, बस सिंपल, ठीक। बोथ मंकी is just grabbing the string and is at rest, ठीक है। दोनों का दोनों मंकी स्ट्रिंग को मेरा पकड़ा हुआ और दोनों रेस्ट पे है, ठीक है। तब हमको बताना है कि कितना टेंशन होगा। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक। इसमें एक चीज़ सीखने को मिलेगा, अभी टेंशन नहीं लो। स्ट्रिंग जब तक नहीं बोले तब तक कैसा है, मासलेस है, तब तक कैसा है, मासलेस है, ठीक है। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक। चलो इसका एबीडी बनाते हैं, इसका, ठीक, 40 किलो वाला का, ठीक है। तो जहाँ ही पकड़ा है इस पॉइंट को थोड़ा देर के लिए ए बोल दो और इसको थोड़ा देर के लिए बी बोल दो, ठीक। चलो ए वाला का हम बना रहे हैं बी डी, ठीक है। तो ये रहा अपना बंदर, ठीक। नीचे एम जी यानी कि 40 इंटू जी यानी 10, 40 इंटू 10 यानी कि 400, ठीक। अच्छा, पकड़ा हुआ है स्ट्रिंग को, यानी कि स्ट्रिंग की वजह से टेंशन इस मंकी पे किधर लग रहा होगा, ऊपर, किधर लग रहा होगा, ऊपर। मान दो इसको थोड़ा देर के लिए टी, ठीक। अभी तो रुका हुआ है ना, लिखा हुआ है रुका हुआ है, समझ रहा है बात यहाँ तक, ठीक। सिंस नेट फोर्स मेरा क्या, 0, क्यों 0, क्योंकि रेस्ट पे है भैया, तो यानी एक्सेलरेशन 0, तो नेट फोर्स भी 0, ठीक। इसका मतलब t माइनस 400 बराबर 0, यानी t कितना आ गया टेंशन, 400 न्यूटन। यानी कि इतना पार्ट में, मेरा इतना पार्ट में टेंशन कितना होगा, 400 न्यूटन, ठीक है। क्लियर है फंडा, ठीक, समझो, ठीक। यानी 0 to a बोल दो, फ्रॉम 0 to a मेरा टेंशन कितना होगा, इतना होगा। क्लियर हो गया बात यहाँ तक। चलो अब बी वाले का एबीडी बनाते हैं, ठीक, समझना यार, ठीक है। बी वाले का नीचे एम जी मतलब एम मास 50 इंटू जी यानी कि 10 यानी कि 500, ठीक। अच्छा, अब यहाँ भी ये रुका हुआ है ये वाला मंकी, अब स्ट्रिंग की वजह से इस पर टेंशन मंकी पे किधर लग रहा होगा, क्यों रुका हुआ होगा, तो अब इस बात है स्ट्रिंग की वजह से इस पर कुछ ना कुछ टेंशन मान लो था, देख ले टी डैश, क्या बोल दो, टी डैश, तब ना रुका हुआ होगा कुछ भी टेंशन लगने के कारण, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि रुका हुआ है तो नेट फोर्स मेरा 0, एक्सेलरेशन 0, तो नेट फोर्स भी 0, तो टी डैश माइनस 500 बराबर 0, तो टी डैश कितना आ गया, 500 न्यूटन। यानी कि यहाँ से यहाँ तक के धागा में, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग में मेरा कितना टेंशन होगा, ए टू बी टी डैश बराबर कितना होगा, 500 न्यूटन, ठीक है। ए से लेके बी तक में मेरा टेंशन होगा 500 न्यूटन का, 0 से लेके ए तक में मेरा टेंशन इस स्ट्रिंग में कितना होगा, 400 न्यूटन का। यहाँ से एक बात सीखने को क्या मिला कि कभी कोई पूछेगा अगर मेरा स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है कि हमेशा, कोई ज़रूरी है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि स्ट्रिंग मासलेस है तो सब जगह टेंशन इक्वल ही होगा, नहीं तो इस केस में तो बात पलट जाता है, ठीक है। नोट कर लो, अच्छा एग्जाम्पल हो गया ये, ठीक, क्लियर है। यानी कि टेंशन जो है स्ट्रिंग में हमेशा सेम हो कोई ज़रूरी नहीं है, इस एग्जाम्पल से बेस्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। समझ गया क्वेश्चन, चिल, सिंपल, टफ नहीं है, बस इजी समझते चलो। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, ठीक। ऐसे ही करते हैं, क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा, मान लो दुनिया वो हॉरिजॉन्टल है, क्या है, दुनिया हॉरिजॉन्टल है, m1 मास, यहाँ मान लो m2 मास, ठीक। फोर्स लगा रहे हैं थोड़ा देर के लिए F, कितना लगा रहे हैं, F, ठीक है। ये देखो यहाँ स्ट्रिंग से दोनों का दोनों ब्लॉक जो है मेरा, ठीक है ना, यहाँ पे है, ठीक, क्लियर है। ये मेरा स्ट्रिंग है, तो पूछ रहा है हमको भाई फाइंड क्या, टेंशन इन स्ट्रिंग, क्वेश्चन वही है, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक। आराम से सिंपल समझते चलेंगे, ठीक। फ्रिक्शनलेस दुनिया है अभी,
फ्रिक्शनलेस दुनिया है भाई, ठीक है। फ्रिक्शनलेस जब जैसे ही यानी कि दोनों अगर ऐसे एफ फोर्सेस जो खींच रहे होंगे इधर की ओर, यानी कि मेरा सारा का सारा सिस्टम एक साथ राइट साइड चल रहा होगा। हाँ सॉल्यूशन यानी कि बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ये तो पक्का कंफर्म हो गया, बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ठीक है। दोनों का दोनों ब्लॉक क्या होगा, एक साथ मूव करेगा, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक। एक साथ जब मूव करेगा तो हम लोग क्या हमेशा सीखे हैं, जब भी साथ मूव करे तो इसको एक एज ए सिस्टम मान लो, ठीक। तो पूरा का पूरा जो मास हो गया m1 प्लस m2 का हो गया, ठीक। इसको F फोर्स से उधर राइट साइड की ओर खींचा जा रहा है, ठीक है। तो इस पूरा बॉडी जो है मेरा कितना से एक्सेलरेट करने लगेगा, तो A बराबर क्या बोलेंगे, फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक। यानी कि मेरा पूरा का पूरा सिस्टम जो है राइट साइड इतना एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। अब आराम से अलग अलग एफबीडी बना लेते हैं, ठीक। चलो पहले m1 का बनाते हैं इजीली, m1 ठीक। m1 को उधर ले जाने वाला कौन, तो m1 को कौन उधर ले जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग बंधा हुआ है तो धागा उधर खींचेगा, ठीक है। धागा उधर खींचेगा, ऑब्वियस बात है, दूर ही खींचता है धागा में से, टेंशन टी, ठीक। एक्सेलरेशन भी हम जानते हैं, दोनों का दोनों ब्लॉक सेम ही एक्सेलरेशन से चल रहा है, कितना, इतना ही, ठीक। ए हो गया, ठीक है। इन एक्स डायरेक्शन न्यूटन सेकेंड लगा लो। नेट फोर्स बराबर क्या जानते हैं हम लोग, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। एक ही फोर्स लग रहा है, टेंशन बराबर मास कितना m1, एक्सेलरेशन कितना, तो फोर्स बट्टा m1 प्लस m2, तो मेरा टेंशन आ गया। एक ही एबीडी बनाया, मेरा काम हो गया। इसका एबीडी बनाएंगे तब भी आंसर आएगा। देखो m2 का एबीडी बनाते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से हम लोग को आना चाहिए। m2 पे देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में, दुनिया हॉरिजॉन्टल में चल रहा है, इसलिए हम m1g और नॉर्मल को नहीं दिखाए, ठीक है, क्योंकि उसको जरूरत नहीं था, ठीक है। राइट से इधर फोर्स लग रहा है F, ठीक। धागा ऑब्वियस बात है अपनी तरफ खींचेगा इसको, टेंशन पीछे, जितना टेंशन माने हैं इस पर जितना टेंशन उतना इस पर टेंशन, ठीक, क्लियर है। T पूरा का पूरा ब्लॉक मेरा A से जा रहा था, ठीक। फिर से वही नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स कितना, राइट साइड ही चल रहा है दुनिया, तो नेट फोर्स F माइनस टी बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। यानी कि m2 इंटू एक्सेलरेशन कितना, F बाय m1 प्लस m2, परफेक्ट है। यहाँ से तो यहाँ से देखो कितना टेंशन आ रहा है, टेंशन कितना आ रहा है, F माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2F, ठीक। एलसीएम जब लोगे, हाँ एलसीएम जब लोगे तो कितना आएगा, देखो तो m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू F। देखो यहाँ से भी मेरा आंसर सेम ही आ रहा है, अलग आने का चांस ही नहीं, सेम ही आएगा, ठीक है ना। हो गया, दोनों का एबीडी बनाए, काम हो गया मेरा। नोट कर लो। ठीक है, सिंपल है ये सब क्वेश्चन, ओरली भी बनता है, ओरली भी मुझमाने भी बनता है ऐसा क्वेश्चन, सीधा सीधा देखे। अच्छा फोर्स लग रहा था, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम उधर ही चल रहा होगा, मतलब एक्सेलरेशन कितना, तो फोर्स बाय टोटल मास, ठीक। दिमाग में सेट हो गया पहले ही, ओरली ही चल जाएगा, ठीक है। फिर आराम से लास्ट वाले ब्लॉक को देख लें, ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि इस ब्लॉक पे एक ही फोर्स लग रहा है, टेंशन। देखो माइंड में सोच लिए, तो T बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास पता था m1, एक्सेलरेशन पता है, माइंड में ही आ गया था इतना, ठीक, सिंपल। चलो नोट करते चलना और समझते भी चलना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब तीन ब्लॉक मान लो दे दे, ठीक, एकदम डरना नहीं है। ये मान लो 2 kg का ब्लॉक था, वैल्यू दे देते, ठीक है ना। 3 kg का, ये मान लो मेरा 5 kg का ब्लॉक है, ठीक। इसको हम लोग 20 न्यूटन से यहाँ इधर की ओर पुल कर रहे हैं, उधर 20 न्यूटन से, ठीक है। फाइंड, वही क्वेश्चन आज भी, दोनों स्ट्रिंग में हमको टेंशन बताना है, ठीक। फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग, तो सबसे पहले क्या सोचेंगे कि हो क्या रहा होगा। अगर 20 न्यूटन से इसको खींच रहे हैं, इसका मतलब पूरा का पूरा सिस्टम मेरा उधर जाना, राइट साइड जाने लगा होगा, ठीक है, उधर पूरा एक साथ जाने लगा होगा। तो सबसे पहले क्या सीखे कि ऑल ब्लॉक्स मूव टुगेदर, सबसे पहले ये समझिए हम लोग, ऑल ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ये कंफर्म हो गया माइंड में हमारा, ठीक। इमेजिनेशन, हाँ इमेजिनेशन करना फिक्स है मैकेनिक्स में, ठीक। ऑल ब्लॉक्स मूव टुगेदर, सारा ब्लॉक मूव करें, यानी कि पूरा का पूरा ब्लॉक का मास कितना ले ले, 5 3 8 2 10 kg, यानी कि 10 kg वाला जो है उस पर एक्सटर्नली मेरा 20 न्यूटन फोर्स लग रहा था, ठीक। तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ हुआ होगा कितना, तो A बराबर फोर्स बाय
मास यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम मेरा राइट साइड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा होगा, यानी कि इसका भी एक्सेलरेशन 2, इसका भी एक्सेलरेशन 2, इसका भी एक्सेलरेशन 2, सारा का सारा 2 से ही जा रहा होगा। ठीक, अब आराम से लास्ट वाले से शुरू करो। ठीक है, 2 kg, इसमें मान लो टेंशन था देख लिए T1, इस वाले स्ट्रिंग में T1 बोल दिए हैं। ठीक, एक्सेलरेशन कितना है A कितना 2। ठीक, तो इक्वेशन खेलेंगे T1 बराबर फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स T1 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि 4 न्यूटन। इस वाले धागे में टेंशन कितना आ गया 4 न्यूटन। सिंपल है, देख लीजिए, कुछ नहीं, ऐसे ही करते चलेंगे। ठीक है, अब देखो 3 kg वाला को बनाते हैं। ठीक, इस वाले धागा मान लो थोड़ा देख टेंशन T2, तो ये वाला धागा ऑब्वियस बात है इसको इधर खींच रहा होगा, हमेशा धागा तो स्ट्रिंग हमेशा खींचता है इधर, ये तो T1 बोले हुए थे इसको, नहीं T1। ठीक, पूरा सिस्टम इधर चल रहा है, इसलिए ये भी कितना है 2। नेट फोर्स बराबर फिर से क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, यानी कि T2 माइनस T1 कितना दिया हुआ है 4 बराबर 6, तो T2 कितना आ गया 10 न्यूटन। इस धागा में कितना टेंशन है 10 न्यूटन। ठीक, काम हो गया, इसका बनाने की जरूरत नहीं पड़ा, इसका भी बनाएंगे तो देखना 10 ही आएगा। सोच के देखो, इधर 20 लग रहा है, इधर टेंशन T2 मान लेने को नहीं पता, तो 20 माइनस T2 बराबर 5 इंटू 2, 20 माइनस T2 बराबर 5 इंटू 2, तो T2 कितना है 20 में से 10 गया 10, सेम आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। तब 2 ब्लॉक बांध दे, 3 ब्लॉक बांध दे, कितना भी कर दे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कर लेंगे हम लोग आराम से इसको सॉल्व, कोई टफ नहीं है क्या, सिंपल सिंपल फंडा है। ठीक है ना, चलो समझ समझ के करना यार। ठीक है, समझ समझ के करना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक, हो गया क्लियर। चौथा क्वेश्चन भी हो गया। पांचवा देखो, समझ गए ना, हॉरिजॉन्टली ऐसे अगर ब्लॉक को बांध के चलाएगा तो घुमा लेना। ठीक है, पांचवा देखो, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन भी कभी कभी पूछता है। ठीक है, मान लो कहेगा क्या कि मेरा एक स्ट्रिंग है। ठीक, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो है टेंशन जो है ना, स्ट्रिंग जो है मेरा टेंशन जो है कम से कम टेंशन मेरा 200 न्यूटन ही झेल पाता है। ठीक, 200 न्यूटन को ही बियर कर पाता है। 200 न्यूटन से ज़्यादा इसमें टेंशन अगर आ गया तो ये धागा टूट जाएगा। ठीक है, ठीक, तो इस पर एक आदमी है जो कि चढ़ रहा है, रस्सी पकड़ के स्ट्रिंग को पकड़ के ऊपर की ओर चढ़ रहा है, तो पूछ रहा है तुमसे। ठीक, क्वेश्चन क्या है बता रहे हैं, रुक जाओ। 50 किलो का मान लो, खाली 50 kg का इंसान है। ठीक है, 50 kg है, ऊपर ऊपर इसको चढ़ना है। ठीक, तो पूछ रहा है कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये इस इंसान का होगा। ठीक है, क्वेश्चन बोल देते हैं, फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मैन so that string does not breaks, ताकि स्ट्रिंग ब्रेक नहीं करे। हाँ, क्या दिया हुआ है, इफ स्ट्रिंग कैन बियर अप टू ठीक है, स्ट्रिंग कैन बियर अप टू 500 न्यूटन टेंशन। ठीक है, क्या बोल रहा है, मेरा स्ट्रिंग जो है 500 न्यूटन से ज़्यादा नहीं बियर कर पाएगा, नहीं झेल पाएगा। 500 न्यूटन से ज़्यादा इसमें टेंशन आ गया तो मेरा टूट जाएगा धागा। ठीक है, तो वह कह रहा है ये कितना इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन इंसान का हो सकता है। ठीक, चढ़ते टाइम। ठीक, क्वेश्चन समझ गए क्या है, चलिए ना जी, समझ रहे हो ना बात। ठीक है, समझ गए बात को, क्लियर है। 50 किलो नहीं ले, कितना ले भाई 50, ठीक है ना, सही है सही है। ठीक है, चलो अब थोड़ा देख ले, मान लेते हैं क्या कि ये मेरा जो है ये मैन जो है ऊपर की ओर ए एक्सेलरेशन से जा रहा था। ये कितना जा रहा था, ए एक्सेलरेशन जा रहा था मान लिए। ठीक,
तो देखो एबीडी बनाएंगे तो कितना नीचे कितना mg 50 × g 50 500 ठीक। ऊपर टेंशन तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, इंसान पे टेंशन हमेशा ऊपर, क्योंकि टेंशन तो खींचता है, स्ट्रिंग खींचता है ठीक। ए हम मान लिए हैं फिलहाल था देख ले ऊपर, क्या मान लिए हम लोग ऊपर, ठीक है। क्लियर है फंडा यहाँ तक? सही है, हो गया बात ठीक। ए मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, जिस टाइम ए मैक्सिमम होगा उस टाइम मेरा धागा में भी तो टेंशन मैक्सिमम होगा, कितना 500 न्यूटन, ठीक है। ये भी कंफर्म हो गया, जिस टाइम ए मैक्सिमम होगा उस टाइम मेरा धागा में भी टेंशन मैक्सिमम होगा, तो कितना 500 न्यूटन, यानी कि टी मेरा <= 500 होना चाहिए था। तो हम चूंकि मैक्सिमम हमसे ए पूछ रहा है, तो जिस टाइम ए मैक्स होगा उस टाइम मेरा टी भी मैक्स होगा। तो टी मैक्स कितना हो सकता है 500 न्यूटन। ए मैक्स इंप्लाइज क्या है टी मैक्स, तो टी मैक्स कितना 500 न्यूटन, ठीक है। क्लियर है, लेकिन टेंशन में कितना लग रहा होगा मेरा 500 ही लग रहा होगा। क्लियर ठीक, 500 ही लग रहा होगा। ओहो रुक जाओ, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो रहा है। थोड़ा देख 30 kg बोल दो इसको, थोड़ा देख 30 kg बोल दो, तो यहाँ 300 हो जाएगा, सही है ना। डाटा थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब नेट फोर्स बराबर क्या बोल देंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स ऊपर की तरफ ऊपर ही की तरफ जा रहा है दुनिया, तो 500 - 300 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक। तो कितना आ गया 200 बराबर 30A, तो A बराबर आ गया 200/30, यानी 20/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर, यानी कि वो इंसान मैक्सिमम 20/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर से ऊपर क्लाइंब करेगा, तब जाके धागा बचा हुआ रहेगा, ठीक, नहीं तो टूट जाएगा। क्लियर है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है, समझ गए। तो फंडा क्या लगाना है, जितना वो मैक्सिमम झेल सकता था उतना उसमें टेंशन प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक ना। यही बस बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। चलो।